बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आपके लिए जो आज का व्लॉग आ रहा है उसमें भी मुख्तलिफ सेगमेंट वाइज हमने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है, ताकि ये है कि आज संडे है और दूसरे नंबर पे देखें, एक तो वीकेंड होने जा रहा है, दूसरे नंबर पे जो है आपका ये मंथ भी एंड होने जा रहा है, मंथ की भी लास्ट डेट है। तो मंथ्स के हवाले से भी आपको बताएँगे कि जो नेक्स्ट मंथ आने वाला सितंबर, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है, तेज़ी लेके आ रहा है, मंदी लेके आ रहा है, या क्या-क्या मामलात आगे हो सकते हैं, मार्केट किन लेवल्स को बूट कर सकती है रेजिस्टेंस के हिसाब से, और मार्केट किन लेवल्स को ब्रेक कर सकती है सपोर्ट के लिहाज से। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहे हैं, आप तमाम डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा सेगमेंट है जी, नेशनल एंड ग्लोबल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स में है जी, मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों देखें, सबसे पहली बात तो पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त, ये जो सारा मामला हुआ है, ये एक लगा लें एक वर्स्ट कंडीशन हुई है। जो हमारे पंजाब के 3 दरिया हैं, जिसमें कि अपना दरियाए रावी आ जाता है, दरिया सतलुज आ जाता है और चनाब आ जाता है। अब बात ये है कि देखिए, पूरे मुल्क में ऐसी सिचुएशन नहीं है। पहले केपीके में हुआ मामला, उसके बाद सिंध में हुआ, लेकिन कंट्रोलेबल था, मामला को जो है वो अपना कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद अब पंजाब में वर्स्ट कंडीशन हुई है, लेकिन ये देखें कि जो दरिया की पट्टियाँ हैं, सिर्फ दरिया अपनी पट्टियों को ही फिल अप कर रहा है। असल में हुआ था कि इससे पहले 1988 में सैलाब आया, उससे पहले 1955 में आया, जो कि एक बड़े सैलाब थे, और अब उसके बाद ये सैलाब जो आया है, ये वाला है 2025 का। असल में जो सैलाब की पट्टियाँ थी, बेल्ट जिसको हम कहते हैं, इसकी जो उनका एक एरिया होता है दरियाओं का, उस पे काफ़ी सारी नाजायज़ तजावज़ात जो है वो कायम हो चुकी थी, कुछ सोसाइटियाँ बन चुकी थी, कुछ वैसे लोग आके आबाद हो गए थे। तो देखिए, जब पानी भरता है, इस तरह की तेज़ बारिशें आती हैं, इंडिया भी पानी छोड़ता है, तो फिर दरियाओं ने अपना रास्ता तो बनाना होता है। तो वो दरिया में अपने रास्ते की तरफ ही जाते रहे, और उसमें ज़ाहिर-सी बात है, जो-जो सोसाइटियाँ या जो-जो नाजायज़ तजावज़ात आएँगी, उनको तो वो पार करेगा। तो उसको लेके जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है तबाही मची, और काफ़ी लोग जो है अपने घरों से भी बेघर हुए, जानी माली नुकसान भी हुआ, और ये तमाम मामला देखने पड़े। तो दोस्तों, इसका जो इम्पैक्ट है वो आ सकता है फर्टिलाइज़र सेक्टर पे, क्योंकि देखें, इससे जो है वो काफ़ी फसलें वगैरह खड़ी फसलें तबाह हुई, चावलों की भी, गंदम की भी, और दूसरी भी जो लगाई गई थी, सब्जियों वगैरह की। तो उसके हवाले से थोड़ी किल्लत आ सकती है, महंगाई में इजाफा हो सकता है। लेकिन ये 2-3 दिन इम्पैक्ट रहेगा, उसके बाद मामला जो है रूटीन पे आ सकता है। हाँ, सीमेंट, स्टील और फूड सेक्टर आपके तेज़ नज़र आ रहे हैं। देखिए, अगर इनमें थोड़ी किल्लत आती है, इनकी फरावानी तेज़ होगी, सीमेंट की इस वजह से सीमेंट और स्टील पॉजिटिव इसको ले रहे हैं, क्योंकि रिहैबिलिटेशन होगी, रिकंस्ट्रक्शन होगी, बहुत से घर, फैक्ट्रियाँ, मकान जो कि इसकी जद में आए हैं सैलाब की तरह तबाहकारियों के, वो दोबारा से अब कंस्ट्रक्शन होगी। हज़ारों, लाखों बोरियाँ, करोड़ों बोरियाँ लगेंगी सीमेंट की, साथ स्टील भी लगेगा, साथ जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ, वो उनके भी काम बढ़ेंगे। और इसके साथ-साथ आप देखें कि इनके सेक्टर वाइज़ जो कंपनियाँ हैं, उनमें तेज़ी नज़र आ सकती है, ठीक है? तो दूसरी तरफ अगर हम देखें, फूड सेक्टर भी इसमें काफ़ी बेनिफिशियरी है। फूड में जो है वो प्राइसेज़ वग़ैरह ऊपर होंगे, और इनकी सेल में तेज़ी आएगी, ठीक है? ये पॉज़िटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें, पाक-भारत इंटरनेशनल अफ़ेयर में, तो आप देखें टैरिफ के हवाले से भारत पे टैरिफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है? क्योंकि अमेरिका के मामला सेटल नहीं हो पा रहे भारत के साथ। क्योंकि भारत जो है वो अब चाइना की तरफ जा रहा है, या फिर रशिया की तरफ जा रहा है, या जापान की तरफ जा रहा है, और कशीदगी जो है ट्रम्प जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनके साथ बढ़ रही है। तो अब देखिए, ये ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन ये जैसे-जैसे अमेरिका की कशीदगी इंडिया के साथ बढ़ेगी, पाकिस्तान पे इनकी एक्सपोर्ट पे पॉजिटिव असर आएगा, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में काफ़ी बेहतर इज़ाफ़ा भी हो सकता है। ठीक है? तो बाकी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स तकरीबन यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ी में है, ना बहुत ज़्यादा मंदी में है, कंसोलिडेशन में है। वो सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि ये टैरिफ वाला मामला जो है पूरी दुनिया के साथ जो चल रहा है, वो किस करवट बैठता है, उसके हिसाब से ये पकड़ेंगी तेज़ी। ठीक है?
नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं जी। इसमें है जी सेगमेंट, इसमें इंपॉर्टेंट पे आउट्स हैं। आपको इंपॉर्टेंट पे आउट्स जो कि कंपनियां दे चुकी हैं उसके हवाले से बताएंगे। संडे वाले दिन जो कंपनियां अच्छे अच्छे पे आउट्स दे चुकी हैं वो आपको बताएंगे, ताकि आप उनको देख सकते हैं और उसके मुताबिक उन पे वर्किंग कर सकते हैं। जैसे फौजी सीमेंट है, देख सकते हैं इसकी फेस वैल्यू 10 है और ये डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद एसीपीएल है जी, 10 रुपये इसकी भी फेस वैल्यू है। इसकी जो एक्स डेट है जी वो 19/9/2025 है। डिविडेंड इसका 80% है। ₹1.25 फौजी सीमेंट का है जी और एसीपीएल इसका है जी 80%, ठीक है। और एससीपीएल इसकी ₹10 फेस वैल्यू, 18/9/2025 इसकी जो है अपना एक्स डेट है और इसका डिविडेंड आप देख सकते हैं 90% है, ठीक है। और उसके बाद मारी एनर्जीज का आप देख सकते हैं, ₹10 इसकी फेस वैल्यू है, 18/9/2025 इसकी एक्स वैल्यू है और डिविडेंड इसका 21.70%। ठीक है जी। ये कुछ थी और एक और है कि जी एलसीआई, लकी सीमेंट और एमईबीएल, इसके भी आप बिलतरतीब डिविडेंड्स के हवाले से देख सकते हैं इनके पे आउट्स। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं जी। अगला सेगमेंट है जी हमारा सेक्टर परफॉर्मेंस के लिहाज से। सेक्टर परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप देखें तो मार्केट देखिए मिला-जुला रुझान चल रहा है। मार्केट में तेज़ी मंदी दोनों चल रही हैं। मंदी तो नहीं हम कहेंगे, करेक्शन कहेंगे। तेज़ी और करेक्शन साथ-साथ है। देखिए जो सेक्टर्स बढ़ चुके हैं जैसे देखिए फर्टिलाइज़र सेक्टर है या फिर बैंक सेक्टर है, उसके बाद सीमेंट और स्टील सेक्टर है और फार्मा सेक्टर है। ये सेक्टरों ने काफ़ी पिछले महीने में आप देखें, जो रवां महीना जो कि एंड आज 31 तारीख है, अगस्त का महीने में काफ़ी पॉइंट ऐड किए हैं। इनमें आप देखिए जो कंपनियाँ ज़्यादा बढ़ चुकी हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। जैसे कि आप देखें फर्टिलाइज़र सेक्टर में फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, इफर्ट, फातिमा, इनमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। बैंकों में भी देख लें जो ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे यूबीएल, एमसीबी, मिज़ान बैंक, एचबीएल, बैंक अल अबीब, इस तरह के बैंकों में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। साथ सीमेंट में एकदम से तेज़ी आई, उसकी वजह फ्लड सिचुएशन। इनको होप है अब सीमेंट को, स्टील को कि जैसे-जैसे अब ये काम निकलेंगे, जैसे-जैसे रूटीन पे मामलात आएँगे तो इनका काम बढ़ेगा, सीमेंट की खपत ज़्यादा लगेगी। दूसरी तरफ से अगर देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंसमेंट है डैम्स वगैरह बनाने के हवाले से। तो डैम्स की अनाउंसमेंट होगी तो सीमेंट की बोरियाँ तो वहाँ पे ठीक-ठाक लगती हैं। तो इनकी सेल में काफ़ी तगड़ा इज़ाफ़ा हो सकता है। तो अगर हम सेक्टर वाइज़ मज़ीद अगर सेक्टर को देखें, ऑयल एंड गैस सेक्टर देखें, जून के महीने तक कोई कंपनियों को ऑयल एंड गैस को सर्कुलर डेट के लिहाज से पैसा नहीं मिला। अब ये इनको जुलाई में मिला है, उसके बाद अगस्त में मिला है, सितंबर में भी मिलेगा और इसकी सितंबर क्लोजिंग का जो क्वार्टर होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके जो पैसे मिले हुए इनकी बुक में आएँगे और इसकी बोर्ड मीटिंग में अनाउंसमेंट भी होगी और इसके साथ-साथ ये बड़े-बड़े डिविडेंड भी देंगे। इस लिहाज से इनमें रैली भी बन सकती है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, जिसमें नुमायाँ तौर पे पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, पोल, एसएनजीपी, एसएचजीसी, मारी, ये तमाम नुमायाँ होंगे और इनमें आप अच्छी तेज़ी भी देख सकते हैं। अमेरिका के हवाले से जैसी खबर आएगी, टैरिफ के लिहाज से पाकिस्तान की जो अनाउंसमेंट हुई है 19% और इसके एग्रीमेंट्स भी होने जा रहे हैं, उसकी जैसी खबर आएगी तो आपका टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल सेक्टर भी आउट परफॉर्म आगे कर सकते हैं। उसके बाद चौथे सेगमेंट पे आते हैं जी, मार्केट की कुछ न्यूज़ जो कि हमें आज भी मौसूल हुई हैं, कल रात को भी मौसूल हुई थी, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान के माहीगीरी शोबे के लिए एक अहम तरक्की में मुल्क को मज़ीद 4 साल के लिए अमेरिका को मछली और मछली से मुतल्लिका मसनूआत बरामद करने की इजाज़त दी गई है। ये ऐलान वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी ने हफ्ते के रोज़ किया। एक्सपोर्ट फूड जो फूड सेक्टर में एक्सपोर्ट करती हैं कंपनियां, वो काफ़ी बेनिफिशियरी हैं। आगे आप समझेंगे होंगे फूड सेक्टर में जो जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं उनमें बेहतरी आ सकती है। आगे है जी गोल्ड के लिहाज से खबर है जी कि पाकिस्तान में सोने की कीमतें हफ्ते के रोज़ बैन अवी मार्केट में इजाफे के मुताबिक बढ़ गई। मुकामी मार्केट में सोने की फ़ी तोला कीमत ₹3600 के इजाफे के बाद 3,67,400 तक पहुंच गई। आगे नेक्स्ट खबर है जी एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी पंजाब में एक मौसमियाती, मुज़ाहमती और कम कार्बन ज़राअत की मशीनरी के मंसूबे की माली मुआवनत करने के लिए तैयार है, जिसका मकसद छोटे किसानों के लिए जदीद ज़राअत
ज़राई आलात तक रसाई बढ़ाना है, जबकि इस शोबे के माहौलियाती असरात को कम करना है। वेरी गुड न्यूज़ है, एग्रीकल्चर के लिहाज से पॉजिटिव है। पाक चीन दोस्ती पायदार है, कभी ख़त्म नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब का चाइना का दौरा काफ़ी सक्सेसफुल जा रहा है और बड़ी अच्छी ब्रेकआउट्स उधर से खबरें ब्रेकआउट हो सकती हैं। उसके बाद है जी सिंध में सुपर फ्लड का खतरा, वजीर आला की महकमा आबपाशी को तैयार रहने की हदायत। सिंध में भी आपको पता है फ्लड सिचुएशन चल रही है, पंजाब केपीके में भी चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट खबर है जी ट्रम्प साहब की तरफ से, वो है जी कि यूक्रेन को अब किसी किस्म की माली या फौजी इमदाद फराहम नहीं कर रहे, ट्रम्प का ऐलान। क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग भी ख़त्म हो जाए ताकि दुनिया में एक अमन का बोलबाला हो और इकोनॉमी चले। लास्ट खबर है जी कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर का रियायती कर्ज मंजूर कर लिया। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर द पीएसएक्स। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। नेक्स्ट है जी सेगमेंट नंबर 5 है जी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। जो बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी हैं उसके हवाले से ये खबरें आपके सामने इनकी डेट्स रखने जा रहे हैं। सीपीपीएल है जी चिराट पैकेजिंग, ये है जी अपना 23 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद ओलंपिया मिल्स की आप देख लें, उसके बाद आरिफ हबीब कॉरपोरेशन आप देख सकते हैं, उसके बाद देखें जी सेरिटो स्पिनिंग, सक्रंत शुगर, नेशनल फूड्स, गुड लक इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, पाकिस्तान पेट्रोलियम, बिलाल फाइबर, ये तमाम इनकी डेट्स के साथ साथ टाइम भी है जी। ये आप देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनियां निकाली हैं जो आपके लिए लेके हैं, और इसकी आप डेट्स वगैरह और टाइम आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके बाद है जी मुगल एनर्जी, उसके बाद एस आई जी सी, हब पावर, जनरेटाई, एन आर एस एल, डोल, डी सी आर, आई एम एस, एस पी एल, अल्टर्न एनर्जी और पावर। ठीक है जी, आपके सामने डेट्स और टाइम है, इसके मुताबिक आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ग्रैंड ट्रिपल मंथ के हिसाब से, क्योंकि मंथ के हिसाब से भी वीडियो है ये वाली, तो इसमें हम देखते हैं किस किस इदारे ने क्या बाय किया है, क्या सेल किया है। सबसे पहले बैंक्स हैं जी। बैंक्स ने जो बाय किया है इस मंथ में, अगस्त में 325.09 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है और 333.08 का सेल किया है। नेट 7.99 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे है। ब्रोकर्स को अगर हम देखें तो ब्रोकर्स ने 525.40 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है, 522.71 मिलियन डॉलर का माल बेचा है, 2.69 मिलियन डॉलर की बाइंग पे है। कंपनीज कंपनीज ने नेट बाइंग की है जी 20.85 मिलियन डॉलर की नेट बाइंग पे हैं। फॉरेनर्स देखें, फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो 40.15 मिलियन डॉलर की नेट सेलिंग पे हैं अगस्त के महीने में। फॉरेन इंडिविजुअल्स देखें तो 0.45 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे हैं इंडिविजुअल्स। इन्होंने लंबा चौड़ा माल खरीदा है जी, लंबा चौड़ा माल बेचा है, 3032.44 मिलियन डॉलर की खरीदारी की है, 3013 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है। ये नेट बाइंग पे है जी 19.44 मिलियन डॉलर की। उसके बाद अगर इंश्योरेंस कंपनीज को देखें, नेट बाइंग पे है, 6.78 मिलियन डॉलर की बाइंग पे है। म्यूचुअल फंड को देखें तो देखें ओवरऑल देख लें, मंथ हर मंथ ये बाइंग पे आ रहे हैं। इस मंथ भी इन्होंने 12.46 मिलियन डॉलर का माल खरीद डाला है और पिछली होल्डिंग में इजाफा की है। एनबीएफसी का देखें तो इन्होंने नेट बाइंग की है 48 मिलियन डॉलर की। अदर ऑर्गेनाइजेशन 11.96 मिलियन डॉलर का माल बेच के गए हैं इस महीने। ओवरसीज पाकिस्तानी को देखें तो 3.87 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने भी खरीद के उसमें ऐड किया है जो पिछले मंथ की बाइंग थी। अब आए हैं लोकल्स। लोकल ने जो माल खरीदा है जी 4,590.16 मिलियन डॉलर का माल खरीदा और 4,547.43 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने सेल किया है। यानी कि हमारे जो लोकल्स हैं अपना इनका पोर्टफोलियो जो है इसमें ऐड हुआ है जी 42.73 मिलियन डॉलर का माल का इजाफा हुआ है। यानी कि कॉन्टिन्यूसली लोकल्स हमारे खरीद रहे हैं और जो फॉरेनर्स हैं वो बेच रहे हैं। ट्रिपल आपकी बेहतर नज़र आ रही है। देखें कंपनीज, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और इसके साथ साथ जो आप देखें इंडिविजुअल्स माल की खरीदारी में, और ये इंडिविजुअल्स हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, लोकल ना आप समझें, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों हमारा जो सेगमेंट आता है जी, वो आता है जी कैंडल के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस, मंथ के हिसाब से मार्केट कहाँ पे खड़ी है। देखें जी, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी मार्केट तकरीबन 14,000 पॉइंट्स मार्केट ने जो है हमें जो हाई दिखाया। तकरीबन मार्केट 38,000 से बढ़ना शुरू हुई अगस्त में, और 1,51,230 पॉइंट के करीब भी मार्केट ने हाई लगाया, यानी कि 14,000 पॉइंट। और मार्केट क्लोज हुई 1,48,600 के करीब, यानी कि तकरीबन 12,000 पॉइंट्स, 12 से 13,000 पॉइंट मार्केट ने इस मंथ भी मार्केट में डालें। और आप ये एंड पे देखें, तकरीबन 19 अगस्त से मार्केट का उठाव अप साइड पे रहा है, करेक्शन साथ आती रही है रोल ओवर वीक में। लेकिन ये है कि मार्केट में करेक्शन के साथ साथ तेजी भी आती रही। जैसे मार्केट नीचे आती थी तो साथ साथ मार्केट जो है उसमें बाइंग भी आती थी। आप लास्ट अगर वीक देखें तो लास्ट वीक में मार्केट ने जो हाई लगाया 1,51,200 का राउंड अबाउट, और लो दिखाया मार्केट ने 1,47,500 का। तो दोस्तों मार्केट आपकी टेक्निकली मजबूत लग रही है। ठीक है, मार्केट में कोई ऐसी वैसी अभी खराबी नहीं लग रही कि मार्केट आपकी कोई बड़ी करेक्शन की तरफ जाए। हाँ, कोई खुदा ना खास्ता बैड न्यूज़ मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन अभी कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं नज़र आ रही कि जो मार्केट को डिस्टर्ब करे। मार्केट आपकी आगे न्यू हाइस की तरफ जा सकती है। मार्केट की अगर हम इम्पोर्टेंट अगर फिगर देखें कि मार्केट आगे हमें जो दिखा सकती है, अगर मार्केट 1,51,200 से 300 के लेवल को ब्रेक सस्टेन करती है तो मार्केट 1,55,56,000 तक जा सकती है। ठीक है, अगर मार्केट 1,47,500 को ब्रेक करती है तो मार्केट डाउन साइड पे आपकी 1,42,000 से 1,42,500 तक आपको सपोर्ट नीचे दिखा सकती है। ठीक है, तो लिहाजा थोड़ा इत्मीनान से काम करें, मोहतात होके भी काम करें कि जहाँ-जहाँ पे आप देखें आपके स्टॉक्स या सेक्टर बढ़ चुके हैं, उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें, और जो सेक्टर या स्टॉक्स नहीं बढ़े, उनमें आप जो है एंट्री भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे अगला हमारा लास्ट जो सेगमेंट है कि कल की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कौन से स्टॉक्स बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों देखें, हमारी स्ट्रेटजी सिंपल यही होनी चाहिए कि देखें जो सेक्टर ज़्यादा बढ़ चुके हैं उनमें रिस्क जो है ना वो नहीं लेना चाहिए। उनमें आपको चाहिए कि फौरी तौर पे प्रॉफिट्स साथ-साथ बुक करें, अपने कैश को विद प्रॉफिट अपना रिज़र्व करें, और उन आइटमों में, उन सेक्टर में जाएँ जो सेक्टर आइटम्स अभी नहीं बढ़ी। जैसे कि देखें रिफाइनरी के लिहाज से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो है स्मगल्ड पेट्रोल जो कि पाकिस्तान में आ रहा है उसको रोकने की फुल पॉलिसियाँ बना रही है। और इसके बाद आप ये देखें कि रिफाइनरी पॉलिसी भी कुछ जो है वो फाइनलाइज़ होने के करीब-करीब है, और इसके साथ-साथ जो है वो जो सिनर्जी और पीआरएल है, उनके साथ कुछ मामलात भी सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपके सामने न्यूज़ भी हमने रखी है। तो रिफाइनरी सेक्टर बेहतर नज़र आ रहा है, इसमें अच्छा परफ़ॉर्म जो कर सकते हैं पीआरएल है, सिनर्जी जो इनकी खबरें अच्छी हैं हमारी तरफ से, यानी कि बाय कॉल कोई कोई नहीं है, वैसे आपको बता रहे हैं कि जो खबरें इनके हवाले से पॉजिटिव आ रही हैं। उसके अलावा अगर आप देखें ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसकी अच्छी खबरें आ रही हैं, जिनको पैसे भी सर्कुलर डेट के लिहाज से मिले हैं, वो भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सेक्टर वाइज़ अगर आप देखें टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी बेहतर है। जैसे कि टेक्नोलॉजी में आप देखें जो बेहतर इस वक्त लग रहे हैं एयर लिंक भी है, और इसमें ज़रिया लिमिटेड बेहतर नज़र आ रहा है कि जिसकी आगे अनाउंसमेंट भी है, अनाउंसमेंट के लिहाज से भी बेहतर लग रहा है। उसके बाद नेटसोल बेहतर लग रहा है। छोटे स्टॉक में अगर आप देखें टेली, डब्ल्यूटीएल है, ठीक है, इनमें बेहतरी नज़र आ रही है। उसके बाद अगर आप इसमें आ जाएँ टेक्सटाइल में, तो टेक्सटाइल में गुलेमर टेक्सटाइल, निशात मिल हो गया, और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स हो गया, और इसके साथ-साथ आप इंटरलूक को भी देख सकते हैं जो कि बेहतर आगे लग रहे हैं। अगर फूड सेक्टर की बात करें तो इसमें फौजी फूड जो है मिल्क के लिहाज से भी और फूड के लिहाज से भी, फ्लड की जो सिचुएशन चल रही है, इसमें इनमें बेहतरी आ सकती है। सीमेंट सेक्टर आपका है जो लकी सीमेंट है, दीवान सीमेंट है, ग्रीवाल सीमेंट है, ठीक है, ये और डीजी सीमेंट, ये आपके बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन सीमेंट सेक्टर में साथ-साथ प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए। तो दोस्तों जो कल की एग्जैक्टली हमारी जो स्ट्रेटजी ये है कि मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन जैसे मार्केट 1,50,000 के लेवल तक पहुंचेगी तो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। आपको चाहिए कि प्रॉफिट टेकिंग नेक्स्ट मंथ में भी ज़रूर करें। ठीक है, और अपने कैश को साथ साथ 20 से 30% रिजर्व रखें, ताकि
कोई भी डिप आए आपको एक अच्छा चांस मिले, वहाँ पे आप जो आपके पास चीज़ें हैं पड़ी हैं उनमें एवरेज भी कर सकें, या कोई और अच्छी चीज़ें जो कि ओवरसोल्ड पोजीशन पे पड़ी हैं उनको आप थोड़ा-थोड़ा बाय भी कर सकें। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। बहुत सी देनों दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद, अल्लाह हाफ़िज़।